हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ सूट और सलवार दोनों की कटिंग किस तरह से की जाती है। वो मैं इसमें बताने वाली हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो कपड़े को मैंने यहाँ से डबल फोल्ड में इसको बिछा रखा है। तो डबल फोल्ड में बिछा कर एक तरफ तो हमने हाफ कर लिया है इस तरह से, और ऊपर की साइड से मैं पहले कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग करके हमने कपड़े को सीधा कर लिया है। तो इसमें से सबसे पहले हम निकालेंगे सूट की कटिंग करेंगे, यानी कि कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से ऊपर की साइड से मैं यहाँ से इंची टेप को रखूँगी और इसकी लेंथ को नाप लेती हूँ। तो इसकी लेंथ जो है 34 इंच की लेंथ आएगी तैयार। तो यहाँ पे मैं एक निशान लगा लेती हूँ 34 यानी कि 34 का, और इसमें मैं 3 इंच का मार्जिन ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि 2.5 इंच तो हमारा नीचे का फोल्ड में हो जाएगा और हाफ इंच जो हमारी ऊपर की साइड में चला जाएगा। तो इस निशान को हम यहाँ से सीधा कर लेते हैं। यहाँ से निशान को सीधा करने के बाद में यहाँ से ये कट करेंगे बाद में। तो यहाँ से हमने निशान को लगा लिया है और यहाँ से हमने तैयार लेंथ रखनी है। तो इसको अभी हमने निशान लगा लिया है इस तरह से। ये देखिए दोनों निशान हमारे लग चुके हैं। अब इसी पे ही हम बॉटम का भी निशान लगा लेते हैं। 9 इंच का यानी कि 18 इंच का बॉटम है हमारा। और यहाँ से हम शोल्डर का एक निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा 7.5 पे आएगा यहाँ पर। तो ये क्योंकि हम यहाँ पर कॉलर लगाने वाले हैं, तो यहाँ से हम आर्मोल की भी निशान लगा लेते हैं। तो आर्मोल हमारा 7 इंच का है, तो 7 इंच पे हमने इस तरह से इसको निशान को लगा लिया है। और एक निशान हम और लगाएंगे अंदर की साइड से। तो एक निशान हमने अंदर के लिए डाउन करते हुए निशान को लगा लेना है। तिरछे में यहाँ से शेप लेनी है और कटिंग कर लेनी है। इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो यहाँ पे आपका फुलापन बिल्कुल भी नहीं आएगा। और यहाँ से हम अब सीने का निशान 36 इंच के सीने में यहाँ पे हमने निशान को लगाया है। 9 इंच का जब चौथाई भाग का तो 9 इंच आया निकल के। और ऊपर की साइड से यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे तो एक निशान लगाएंगे 14 इंच पे। तो यहाँ पे हम 14 इंच का एक निशान लगाएंगे। ये हमारा कमर का निशान होगा। अब हम यहाँ से ऊपर से नापते हुए 20 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये हमारा हिप का निशान है। आप अपने अनुसार हिप का निशान लगा सकते हैं लंबाई में। और यहाँ से हम हिप का निशान लगाएंगे यानी कि गोलाई शेप में यहाँ से। तो हमारी यहाँ से 38 इंच की हिप में हमने 9.5 इंच का निशान लगाया है। और यहाँ से भी एक निशान लगा लेते हैं कमर का। तो हमारी 34 इंच की कमर में हमने 8.5 इंच का निशान को लगा लिया है। इस तरह से हम इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेते हैं। और यहाँ से हिप का भी निशान हम मिला लेते हैं। तो दोनों निशान हमने यहाँ से इस तरह से मिला लिए हैं। अब हम नीचे की साइड से भी ये देखिए यहाँ से 1.5 इंच का हमने मार्जिन इसमें ले लिया है। तो इन निशानों को हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं नीचे की साइड से। तो यहाँ पे हमने मार्जिन ऐड कर लिया। और यहाँ से हम बैक पार्ट का भी निशान लगा लेते हैं। हाफ इंच को अंदर की तरफ बाहर की तरफ निशान लगा लिया है हमने। और हाफ इंच का ऊपर की साइड से तिरछे में निशान को लगा के सेट कर लेना है। अब हम यहाँ से नेक का भी निशान लगा लेते हैं। तो 3 इंच का हम यहाँ से एक निशान लगाएंगे और इसकी लंबाई हम 7 इंच की लेंगे। तो यहाँ से मैं यहाँ से भी 3 इंच का एक निशान लगा लेती हूँ और इसको मैं एक बॉक्स की तरह इसको तैयार करूँगी। ऊपर के ले जाती हूँ इस तरह से। और यहाँ से स्वीट नेक गला बनाने वाले हैं, तो इसको मैं शेप दे देती हूँ स्वीट नेक का। तो ये देखिए हमारे निशान सारे लग चुके हैं। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, कटिंग कर लेती हूँ। तो पूरे में हमने यहाँ से कटिंग को कर लेना है। और ऊपर की साइड से भी यहाँ से कट कर लिया हमने। तो इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ और यहाँ से मैं छोटे छोटे कट्स लगाने वाली हूँ। तो यहाँ से हम कट्स लगा लेते हैं और यहाँ से भी हम छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं इस तरह से। तो ये कट्स हमने सारे में लगा लिए हैं। अब हम इसको अंदर वाले बैक पार्ट को निकाल देंगे, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग करनी है। तो इसको मैं निकाल के एक तरफ कर देती हूँ। और यहाँ से इसको हम कॉलर में बनाने वाले हैं। तो यहाँ से मैं पहले कपड़े को अच्छी तरह से बिछा के नेक की कटिंग कर लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए तो यहाँ से मैंने कटिंग कर ली है और यहाँ से ऊपर की साइड से भी तिरछे में हल्की सी कटिंग कर लेनी है हाफ इंच कपड़े को डाउन करते हुए। अब हम यहाँ से गोलाई शेप कर देते हैं। जो हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था तो यहाँ से इसको हम कट करके निकाल देते हैं। तो यहाँ से सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है और बैक पार्ट की दोनों की कटिंग हमने कर ली है।
तो इसको हम एक साइड से कर लेते हैं। और यहाँ से हमारा इतना बचा हुआ कपड़ा है, तो इसमें से हम ये देखिए, इसमें से हम स्लिप्स निकालेंगे यानी कि बाजू। तो इस कपड़े को हम डबल फोल्ड में बिछाएंगे। डबल फोल्ड में हमारा कपड़ा है ये देखिए। तो इसको हम यहाँ से इस तरह से पहले अच्छी तरह से बिछा लेते हैं कि किस तरफ से हमें आस्तीन को निकालना है। तो लंबाई में हम इसको आस्तीन को निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ से कपड़े को सीधा कर लेते हैं ताकि हमारी ये कटिंग करते समय कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ से हमने सीधा कर लिया। यहाँ से ये देखिए हमारा 9 इंच पूरा आया निकल के। अब हम यहाँ से लेंथ ले लेते हैं। तो 16 इंच की हमने यहाँ से लेंथ लेनी है और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। तो 1.5 इंच हमारा नीचे की तरफ से फोल्ड हो जाएगा मोहरी की तरफ से, और 1/2 इंच हमारा ऊपर आर्म होल में चला जाएगा। तो यहाँ से हम 1 इंच यानी कि 3 इंच का एक निशान लगाया और डाउन कर दिया आस्तीन को। अब हम मोहरी का निशान लगाएंगे 5 इंच का। तो 5 इंच में यहाँ से निशान लगाया और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल हमारा यहाँ से 9 इंच का है, तो 9 इंच पे हमने निशान लगाया और इस लाइन को इस तरह से मिला लेना है। और फिटिंग वाले निशान को फिटिंग से मिला लिया और मार्जिन के निशान को मार्जिन से मिला लिया। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो ये इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है, ज़्यादा गुलाई शेप नहीं लेनी है। तो इस तरह से हमने बाजू की कटिंग कर ली है। अब हम इसको 2 ओपन करेंगे। पहले हम यहाँ से कट्स लगा लेते हैं। तो यहाँ से कट्स लगाया। अब हम इसे खोल के यानी कि फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। हल्की सी 1/2 इंच कपड़े को और लेते हुए डाउन करते हुए यहाँ से कटिंग कर लेना है। तो कटिंग हमने यहाँ से कर ली है। ये हम लिख देते हैं फ्रंट पार्ट, ताकि हमें याद रहे कि ये हमारा आगे वाला भाग है। तो इसके लिए हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब हमारा ये इतना बाकी बचा हुआ कपड़ा है। तो ये हमारा करीब 4 मीटर का कपड़ा है। तो 4 मीटर कपड़े में हमें 2 चीज़ें निकालनी थी और यहाँ से इस कपड़े को कट करके हम निकाल देते हैं। तो इसमें से हम बेल्ट बनाएंगे। तो इसको पहले हम एक तरफ रख देते हैं और ये हमारा इतना बाकी बचा हुआ कपड़ा है। तो इसमें से हम सलवार बनाएंगे। तो इसको मैं सीधा कर लेती हूँ, इस कपड़े को भी, और इसकी हम लेंथ नापेंगे पहले। तो ये हमारा कितना बाकी बचा हुआ कपड़ा है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा लंबाई वाला कपड़ा है। तो लंबाई हमारी 44 इंच की निकल के आई है, क्योंकि हमारा ये 2 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा आया है निकल के। और यहाँ से भी चौड़ाई में भी नाप लेते हैं कपड़े को। तो चौड़ाई में हमारा ये 40 इंच का आया है। तो 40 इंच का हमारा यहाँ से कपड़ा आया है। तो इसको हमने डबल फोल्ड में इस तरह से बिछा लिया है। तो यहाँ से थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, तिरछा है कपड़ा। अब हम यहाँ से इंची टेप को रखेंगे। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 33 इंच का, क्योंकि हमारे पार्ट्स जो हैं वो 33 इंच के आएंगे। तो 38 इंच की हमारी सलवार तैयार होके आएगी। तो 38 में से, और यहाँ से हम 38 की सलवार है और बॉटम हमारी 6 इंच की आएगी और बेल्ट हमारी 44 इंच की है। तो इस तरह से हमें इस सलवार की कटिंग करनी है। तो इस पार्ट्स को हमने निकाल के एक तरफ कर देना है। अब हमारा ये इतना बाकी बचा हुआ कपड़ा है। तो ये देखिए, इसमें से हम 2 चीज़ें निकालेंगे, केवल कलियाँ निकालेंगे। तो यहाँ से हम इसमें 4 कलियाँ निकालने वाले हैं। तो 4 कलियों को पहले हम इस तरह से डबल फोल्ड में कपड़े को बिछा लेते हैं। अब हम यहाँ से निशान लगाएंगे एक 10 इंच का। तो 10 इंच का हम यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं। तो ये देखिए, और यहाँ पर 1/2 इंच हमारा ये तो सिलाई में चला जाएगा और 1/2 इंच हमारा ऊपर की साइड से सिलाई में चला जाएगा। तो ये टोटल हमारा निकल के आएगा 9 इंच। तो 9 इंच हमारा ये आएगा और 6 इंच की हमारी बेल्ट तैयार होगी। तो टोटल हो गए हमारे 15 इंच। तो 15 इंच का हमारा आसन तैयार हो जाएगा। यहाँ से हमारा ये 3 इंच यानी कि 30 इंच निकल के आया है। तो 30 इंच बिल्कुल ठीक आया है निकल के, थोड़ी सी ऊंची आएगी सलवार। और यहाँ से हम 10 इंच का एक निशान लगा लेते हैं। तो 10 इंच का निशान हमने यहाँ से लगाया है और इन निशानों को हम आपस में इस तरह से मिला लेते हैं। इन सारे निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। तो ये हमारी 4 कलियाँ निकल आई हैं। तो 2 कलियाँ हमारी इस साइड आएंगी और 2 कलियाँ हमारी उस तरफ जाएंगी। और यहाँ से 1/2 इंच इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। तो इन कलियों को भी हम 2 कर लेते हैं, कट करके यहाँ से 2 कर ली और इसमें को भी हम
कट कर लेते हैं। तो इन कलियों को हम आपस में इस तरफ एक साथ बिछा लेते हैं। तो और वाली साइड और कर लेते हैं और इस तरह से 4 कलियों को हमने बिछा लिया है। कलियों को बिछा के हम, और ये देखिए ये हमने अभी कट करा था कपड़ा, तो वही वाला कपड़ा है हमारा। तो इसको हम एक तरफ कर देते हैं और ये पार्ट्स भी हम एक तरफ रख देते हैं। तो ये 2 फोल्ड में हमारा कपड़ा बिछा हुआ है। तो इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। तो कपड़े को पहले हम अच्छी तरह से बिछा लेते हैं। तो और यहाँ से लेंथ लिख लेते हैं। तो ये हमारा 20 इंच आया है निकल के, मगर हमारी बेल्ट जो है 44 इंच की है। अब हम यहाँ से पहले लेंथ का निशान लगा लेते हैं। तो 8.5 इंच के हमने यहाँ से निशान लगाया है बेल्ट का। तो ये चौड़ाई में हमारी 8.5 की आएगी। जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये हमारी तैयार आएगी 6 इंच की। तो इसको पहले मैं सीधा कर लेती हूँ कपड़े को। इसमें हमारा थोड़ा सा जॉइंट आएगा, तो जॉइंट हम इसमें बाद में लगाएंगे, थोड़ा सा आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसको हम एक साइड कर देते हैं। अब हमारे ये पार्ट्स आ गए। तो पार्ट्स भी बोलते हैं और कुंदे भी बोलते हैं। तो इस कुंदे को हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद में एक निशान लगाएंगे ऊपर की साइड से। ये देखिए हमारा ये 16 इंच का है कपड़ा। तो इसको हम यानी कि 8 इंच, यानी कि पार्ट्स जो हैं हमने 16 इंच के रखे थे। जब हम डबल फोल्ड में करा तो हमारा 8 इंच आया निकल के। तो यहाँ से कपड़े को हम कट कर देते हैं। तो ये हमारे पार्ट्स निकल आए और ये इतना एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बाकी बचा हुआ है। तो इसमें से हम पोंचे और रुमाली निकालेंगे। तो यहाँ से कट्स लगा देती हूँ 20 सेंटर का। तो ये हमारे पार्ट्स निकल आए हैं। और यहाँ से ये देखिए यो हमारा अभी कपड़ा बाकी बचा हुआ था। तो उस कपड़े में से हम रुमाली और बॉटम के लिए निकालेंगे। तो इस कपड़े को मैंने पहले डबल फोल्ड कर लेती हूँ। तो इसमें से मैं म्यानी निकालूंगी और यहाँ से इसको कट कर लेती हूँ। ये हमारी 8 इंच की म्यानी कट हो गई। आप चाहें तो आप इसको लगा सकती हैं, आपकी मर्ज़ी है, और लगाना नहीं चाहती तो मत लगाइएगा। तो मैं इसमें रुमाली को कट कर लिया है। तो रुमाली भी हमारी कट हो चुकी है और ये हमने सलवार की भी कटिंग हो चुकी है हमारी, और सूट की भी, दोनों की कटिंग हमारी हो चुकी है इस तरह से। तो ये देखिए हमारी सलवार भी कट हो चुकी है। और ये हमारी बेल्ट है। तो बेल्ट में हम थोड़ा सा जॉइंट लगाएंगे तो ये भी हमारी पूरी हो जाएगी। तो वीडियो आपको कैसी लगे आप कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।